हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम अपनी क्लास 9th की सेकेंड यूनिट को कवर करने चल रहे हैं, जिसका नाम है अलजेब्रा। अभी तक मैंने क्लास 9 की फर्स्ट यूनिट को पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहा हूँ। आप सभी उस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकते हैं। हमारी जो ये सेकेंड यूनिट है, पहली यूनिट हमने कवर कर ली नंबर सिस्टम्स, दूसरी यूनिट है अलजेब्रा। इसमें हमें कौन कौन से चैप्टर्स का अध्ययन करना है आगे हम इसमें देखेंगे। अगर आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप सभी इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारी सेकेंड यूनिट का नाम है अलजेब्रा, जिसमें हमें 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहले चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स बहुपद, दूसरे चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद के गुणनखंड, तीसरे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। चलिए इनमें से एक एक को हम स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि ये अलजेब्रा क्या होती है, जिसको हिंदी में हम बीज गणित बोलते हैं। ये जो अलजेब्रा शब्द है वो अलजब्र से बना है, जो कि एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समीकरण। यहाँ पर हम इसमें समीकरणों को हल करना सीखेंगे। हिंदी में बीज गणित ये बीज शब्द जो है, बीज शब्द का अर्थ होता है मूल। अलजेब्रा जो है गणित की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम बीजीय व्यंजकों को एक हल करते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड अलजेब्रा। चलिए, हमारे इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स बहुपद। जैसा कि इसका नाम ही दिखा रहा है, पॉली माने बहुत सारे और नोमियल्स का अर्थ होता है पद। इसको हम इंग्लिश में टर्म्स बोलते हैं। बीज गणित की वह शाखा जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसे हमें पढ़ना है, जिसका नाम बहुपद है। ये चैप्टर शुरू करने के पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमें कोई दीवार खड़ी करनी है तो हमें उसके लिए ईंटों की आवश्यकता होगी, बालू की आवश्यकता होगी, सीमेंट की आवश्यकता होगी, पानी की आवश्यकता होगी, लेबर की आवश्यकता होगी, मिस्त्री की आवश्यकता होगी। अर्थात यह सभी अलग अलग इनका नाम है, अलग अलग इनका काम है। बिना इनके दीवार का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से हमारे पास इस पॉलिनोमियल्स में कुछ ऐसे शब्द बार बार आएंगे जिसका अर्थ समझना बहुत ही आवश्यक है, जिससे हमें पूरे चैप्टर को समझने में आसानी होगी। चलिए सबसे पहले हम उन टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वो शब्द कौन से हैं, फिर हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए अपना पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसमें सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन अलजेब्रा की बात करते हैं कि कौन कौन से प्रमुख ऐसे शब्द हैं, जो ऐसे पद हैं जो बार बार आएंगे, उनका नाम हमें जानना, उनका अर्थ समझना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहला हमारे पास टर्म है जो कि बार बार आएगा, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, अचर किसे कहते हैं। सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट। ऐसे चिन्ह जिनका मान स्थायी अंकीय मान फिक्स होता है, जिनका एक स्थायी अंकीय मान होता है, उन्हें हम अचर कहते हैं। उदाहरण के लिए जितने भी हमारे पास हमने नंबर सिस्टम में नंबर पढ़े हैं, उन सभी के अर्थात ऑल रियल नंबर्स क्या कहलाएंगे, कॉन्स्टेंट्स कहलाएंगे। सेकंड है हमारा वेरिएबल्स, चर किन्हें कहते हैं, अ सिंबल विच मे बी असाइंड टू डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़। ऐसे चिन्ह जिन्हें अलग अलग अंकीय मान प्रदान किए जा सकते हैं, उन्हें हम चर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल्स टू होता है 2πr। किसी वृत्त की परिधि जो होती है वह 2π इंटू त्रिज्या के होती है। यहाँ r क्या है, यहाँ ये 2π तो कांस्टेंट है, मगर ये r क्या है, वेरिएबल है जिसका मान अलग अलग हो सकता है। थर्ड है हमारा अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं।
ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस, कौन कौन से हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चर तथा अचर का संयुक्त मिश्रण जो गणित की संक्रियाओं, कौन कौन सी संक्रियाएं गणित में होती हैं, प्लस माइनस गुणा भाग से जुड़े हों, उन्हें हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। चौथा है हमारा टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीज गणितीय व्यंजक के पद, द सेवरल पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन ऑपरेशंस। किसी बीज गणितीय व्यंजक के विभिन्न भाग जो प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा विभाजित रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, उन्हें हम बीज गणितीय व्यंजक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके सामने एक बीज गणितीय व्यंजक लिखा है 5x² माइनस 9x प्लस 4, इसे हम बीज गणितीय व्यंजक कहते हैं। और ये सब क्या हैं, ये सब तीनों क्या हैं, ये जो हमारे सामने तीन भाग लिखे हुए हैं प्लस माइनस चिन्ह से विभाजित हैं, इन्हें ही हम, इन तीनों को ही टर्म्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं, बीज गणितीय व्यंजक के पद कहते हैं, हिंदी में पद कहते हैं, ये तीनों पद कहलाते हैं। पांचवा है हमारा कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म, किसी पद के गुणक कौन कौन से हो सकते हैं। इन एन एक्सप्रेशन 9xy वी हैव न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एज 9 एंड लिटरल कोफिशिएंट एज xy। हमें कोई पद दिया है 9xy, यहाँ पर दो तरीके के कोफिशिएंट्स होते हैं। पहला होता है जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, जो दूसरा है xy उसको बोलते हैं लिटरल कोफिशिएंट। छठवां है हमारा लाइक टर्म्स, एक समान पद कौन से होते हैं। द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। ऐसे पद जिनके सेम लिटरल कोफिशिएंट होते हैं, सेम लिटरल गुणांक होते हैं, उन्हें हम लाइक टर्म्स कहते हैं। जैसे 15x² माइनस 19x², 35x², ये तीनों हैं। तो यहाँ पर देखिए लिटरल कोफिशिएंट x² है, ये भी x² है, ये भी x² है, अतः हम इन तीनों को कह सकते हैं कि ये लाइक टर्म्स हैं। नेक्स्ट है हमारा 7th है अनलाइक टर्म्स, असमान पद कौन से होते हैं। टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटरल कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। ऐसे पद जिनके लिटरल कोफिशिएंट्स भिन्न होते हैं उन्हें हम असमान पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर 5x² है, माइनस 10x है, 15x³ है। तो यहाँ पर देखिए लिटरल कोफिशिएंट x² है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x³ है, अतः ये तीनों अलग अलग हैं, अतः हम इन्हें कह सकते हैं कि ये अनलाइक टर्म्स हैं। यहीं पर हमारा ये सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन अलजेब्रा ख़त्म होता है। अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं क्या होता है पॉलिनोमियल। अगला है हमारा पॉलिनोमियल्स, बहुपद। देखिए हमने इसमें सारे इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस कर लिए हैं। चलिए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। एक बीज गणितीय व्यंजक जिसमें प्रयुक्त चरों की घातें गैर ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं, उन्हें हम बहुपद कहते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं कि यहाँ पर ये कहना क्या चाहता है। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं इसको पढ़ लिया है, वेरिएबल्स क्या होते हैं ये भी जानते हैं, इंटीग्रल पावर्स क्या होती हैं ये पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं, जैसे हमारे सामने एक उदाहरण लिखा है 5x² माइनस 8x प्लस 7। यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है कि जो ये एक्सप्रेशन दिया रहेगा इसमें जो भी वेरिएबल्स यहाँ पर x हैं, यहाँ पर वेरिएबल क्या हैं x हैं, यहाँ पर x की जो पावर्स हैं वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, तभी हम इन्हें पॉलिनोमियल कहेंगे। दूसरे उदाहरण में देखिए यहाँ पर 3x³ प्लस 5x² माइनस 9 है, यहाँ भी x की कोई ऐसी पावर नहीं है जो निगेटिव है, अतः यह भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर आएंगे 3y² माइनस 5y प्लस 2 है, यहाँ पर y की ऐसी कोई घात नहीं है जो कि माइनस में हो, अतः यह भी एक पॉलिनोमियल है। आपके परीक्षा में ऐसे ही पूछ लिए जाएंगे कि बताइए दिया गया एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो हम ऐसे ही चेक करेंगे कि यहाँ पर चाहे वो x के टर्म में हो, चाहे y के टर्म में हो, चाहे z के टर्म में हो, वहाँ पर कहीं पर भी उसकी पावर निगेटिव में नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की पावर निगेटिव में आ गई तो वो
आपका पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगा। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं कि पॉलिनॉमियल नहीं है, उसका एक उदाहरण देखते हैं। चलिए हमारे सामने एक उदाहरण लिखा हुआ है 5x की पावर 5 माइनस 8x की पावर 4 प्लस 4x प्लस 11x की पावर 5/2। अब हमारे सामने ये एक उदाहरण दिया है। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि उसको पॉलिनॉमियल होने के लिए जो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर वेरिएबल x हैं, x की कोई भी पावर निगेटिव में नहीं होनी चाहिए, सभी पावर इंटीग्रल होनी चाहिए। पहली बात निगेटिव, नॉन निगेटिव होना चाहिए अर्थात पॉजिटिव होना चाहिए, और इंटीग्रल पावर होनी चाहिए अर्थात बटे सही में भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको लिख सकते हैं, ये होगा x की पावर -1 अर्थात यह एक ऋणात्मक है। हम कह सकते हैं कि दिया गया एक्सप्रेशन एक पॉलिनॉमियल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, एक चर वाले बहुपद। चलिए देखते हैं एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एक ऐसा व्यंजक जो कि इस रूप में हो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डॉट डॉट an-1 इंटू एक्स की पावर n-1 प्लस an x की पावर n is called a polynomial x in variable x of degree n, where a0, a1, a2, a3 dot dot an-1, an are called real numbers and an not equals to 0 and n is non-negative integer। चलिए ये कहना क्या चाहता है इसको समझते हैं कि कोई भी पॉलिनॉमियल को हम वन वेरिएबल में कहेंगे, एक वेरिएबल अर्थात x अकेले हो या y अकेले हो यहाँ पर, और डिग्री उसकी कितनी होनी चाहिए, n होनी चाहिए। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल कहते हैं, वो इस रूप में होना चाहिए। यहाँ पर a0 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इस फॉर्म में होना चाहिए और केवल वेरिएबल अकेले x होना चाहिए। यहाँ पर a0, a1, a2, a3 की बात करें तो ये सभी क्या हो सकते हैं, ऑल रियल नंबर, अर्थात ये रेशनल भी हो सकते हैं, इर्रेशनल भी हो सकते हैं। ऐसे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल कहते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, कोई हमें एक्सप्रेशन दिया है, वो है 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के फॉर्म में है। यहाँ से हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि सर इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री अर्थात x की हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर ही डिग्री कहलाती है। तो यहाँ सर ये x स्क्वायर है, फिर x है, यहाँ पर x की घात 0 है, घटते हुए क्रम में भी है। यहाँ पर x की पावर 2 अर्थात n इक्वल्स टू 2 है, और यह एक ही वेरिएबल में है अर्थात यह एक पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है हमारे पास gx इक्वल टू √3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3/4x माइनस 9। ये भी हम देख रहे हैं कि x की डिक्रीजिंग पावर में है अर्थात यह एक पॉलिनॉमियल है। x केवल सिंगल वेरिएबल है, यहाँ कोई y z नहीं है अर्थात यह सिंगल वेरिएबल अर्थात पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है। दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पर a0, a1, ये a0 कांस्टेंट टर्म को हम क्या कहते हैं, a0, यहाँ ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। तो a0, a1 को हम देख रहे हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक इंटीजर है, यह एक रेशनल नंबर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रेशनल इरेशनल कोई भी हो, रियल नंबर्स हो सकते हैं, मगर यहाँ पर केवल वन वेरिएबल होना चाहिए और x के डिक्रीजिंग पावर में होना चाहिए। तीसरा उदाहरण हमारे पास py इक्वल्स टू 2y की पावर 5 माइनस 6y की पावर 4 प्लस 8y स्क्वायर माइनस 5/7। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल है y, और ये भी डिक्रीजिंग पावर में है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, यह है अर्थात यह भी क्या है, एक पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है। दूसरा पॉइंट है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनॉमियल, एक दिए गए बहुपद का मानक रूप क्या होता है इसको समझते हैं। ए पॉलिनॉमियल इन x एक्सप्रेस्ड आइदर इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x और डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। चर x की घटती या बढ़ती घातों में अगर हमें कोई बहुपद दिया हो तो उस बहुपद को हम कहते हैं कि यह अपने मानक रूप में है।
अगला एक उदाहरण देखते हैं। गिव रीजन्स टू शो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। आप हमें कुछ कारण बताइए कि दिए गए व्यंजक एक बहुपद नहीं है, इसका कुछ कारण बताइए। हमने आपको पहचानने के लिए बताया था कि बहुपद कौन होंगे, ऐसे व्यंजक जिसमें x की पावर निगेटिव ना हो और इंटीग्रल पावर हो, उन्हें हम पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं कि x की पावर कैसी है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं x प्लस x की पावर -1। यहाँ पर हियर x हैज़ निगेटिव पावर, यहाँ पर x की घात कैसी है, निगेटिव है, अतः यह एक पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरे में आते हैं, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 -5। यहाँ पर हम देख रहे हैं x की पावर कैसी है, यह हाफ है, अर्थात यह रेशनल फॉर्म में है, यह इंटीग्रल नहीं है। हियर x हैज़ नॉट इंटीग्रल पावर, यहाँ पर इसकी इंटीग्रल पावर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि यह भी एक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए इसकी बात करते हैं। यहाँ भी देख रहे हैं, जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ भी x की पावर कैसी आएगी, हियर x हैज़ निगेटिव पावर, x की पावर भी निगेटिव है। सो हम कह सकते हैं कि दिया गया व्यंजक एक पॉलिनोमियल नहीं है। आपकी बुक में इसी तरीके की बहुत सारी सवाल दी गई हैं कि देख करके आपको बताना है कि दिया गया व्यंजक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो हम इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें यही है कि पॉलिनोमियल्स होते कौन हैं, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर इंटीग्रल हो और पॉजिटिव हो, उन्हें हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जिनकी भी पावर वेरिएबल की पावर निगेटिव हो जाएगी या रेशनल फॉर्म में आ जाएगी, उन्हें हम पॉलिनोमियल्स नहीं कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमें कोई पॉलिनोमियल दिया है वन वेरिएबल में, उसकी हमें डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्या होती है, चलिए इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। हिंदी में कहेंगे एक चर वाले व्यंजक में चर की अधिकतम घात को उस बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ पर हम अगर सरल शब्दों में समझना चाहें कि बहुपद की घात क्या होती है, तो जैसे ही हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि बताइए आपकी डिग्री कितनी है, तो उस व्यक्ति के पास जितनी भी उच्चतम डिग्री होती है वही अपना वो बताता है कि मैं B.Ed हूँ, M.Ed हूँ। तो वह उसके पास जो भी अधिकतम डिग्री होती है वही वह उसको बताता है। इसी तरीके से हम पॉलिनोमियल्स में भी कह सकते हैं कि जो वेरिएबल की अधिकतम घात होगी उसी को हम उस बहुपद की घात कहते हैं। यहीं पर हमारा पहला वीडियो ख़त्म होता है इस पहले चैप्टर का। इसमें हमने इंट्रोडक्शन की बात की है और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं इनको सीखा है। अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।